हेलो फ्रेंड। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, अभी हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया था रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स, जो दोनों विचारक हैं, समकालीन विचारक हैं। तो उनके बीच में जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, उसमें जो बेसिक जो डिफ़रेंस है, उसको मैंने बताया था, ठीक है। आई होप अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स जो हैं, उनके जो ग्राउंड क्या है, मतलब उनका जो जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है। एक बार अगर आप ये अच्छे से समझ जाइएगा तो रॉबर्ट नाजिक को समझने में आपको जो है बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड, इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगने लगे पॉइंट, वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड, जितना भी मैं बताऊंगा आप ये समझ लीजिए, एग्ज़ाम पेपर में मैं ये इस बात की गारंटी नहीं लेता कि एग्ज़ाम पेपर में मैं जितना बताऊंगा उतना ही आ सकता है, हो सकता है बाहर का भी आ जाए, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। तो रॉबर्ट नॉजिक जो थे, उनका जन्म ब्रुकलिन यानी न्यूयॉर्क में हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जानना है, रॉबर्ट नॉजिक क्या हैं? ये एक समकालीन अमेरिकी विचारक है। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, ये कोई मिडवियल या ग्रीक या कोई पुराने नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि रॉबर्ट नाजिक क्या है? रॉबर्ट नाजिक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो क्या कैसे विचारक हैं। वो स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, ठीक है। और उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, उसमें वो थोड़ा-थोड़ा अराजकतावाद की ओर बढ़ जाते हैं। अराजकतावाद आप जानते हैं ना? अराजकतावाद का मतलब ये होता है कि कोई स्टेट नहीं, कोई लॉ नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री हो, ठीक है। फ्री होके अपना जो है आज़ादी, ठीक है, इसको अराजकतावाद बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि परंतु क्या थे, वो पूर्ण रूप से अराजकतावादी नहीं थे, वो नव उदारवादी थे, ठीक है। उन्होंने अपने विचार ऐसे रखे कि वो कैसे कहलाए, वो स्वेच्छातंत्रवादी या नव उदारवादी कहलाए। ये तो हो गया इनके बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख प्रमुख जो थ्योरी है ना, उसके केवल मेन पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अपने जो सबसे महत्वपूर्ण विचार दिए हैं ना, वो अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एक पुस्तक इन्होंने लिखी 1974 में, जिसमें उन्होंने राज्य पर अपने विचार किए। ध्यान से अगर एक चीज़ आप देखिएगा, तो जो आपका जो इनकी जस्टिस थ्योरी थी, किसकी? जॉन रॉल्स की जो जस्टिस थ्योरी थी, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, ठीक है, वो उन्होंने 1971 में लिखी थी। कब लिखी थी? उन्होंने 1971 में लिखी थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो बुक थी, उन्होंने 1971 में लिखी थी। और जस्ट उसके बाद क्या थे, इन्होंने नॉजिक ने 1974 में अपनी ये पुस्तक उन्होंने लाई, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इसमें उन्होंने जानते हो क्या किया? इसमें उन्होंने जॉन रॉल्स के कुछ विचार जो हैं, उनका उन्होंने उसमें क्रिटिसाइज़ किया, उसका उन्होंने विरोध किया। क्या उन्होंने विरोध किया, वो हम आगे चल के जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि रॉबर्ट नाजिक ने जो है कौन सी थ्योरी दी? उन्होंने दी न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट या इंटाइटलमेंट की थ्योरी दी। न्यूनतम राज्य आप जानते हो क्या होता है? मिनिमल स्टेट का मतलब ये होता है कि जो राज्य है ना, जो राज्य है वो हर एक मामले में अपनी टांग ना लगाए, ठीक है। राज्य हर एक मामले में अपनी टांग ना लगाए, उसका केवल एक ही काम है। उसका काम क्या है कि वो व्यक्तियों के जो अधिकार है ना, बस उनकी रक्षा करे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो कुछ ना करे। वो क्या करे? वो अपनी जो पुलिस व्यवस्था और इन सबको लेकर के केवल रक्षा करे, सुरक्षा करे, बाकी वो किसी से मतलब न रखे, ठीक है। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि रॉबर्ट नाजिक जो है ना, ये इन्होंने कल्याणकारी जो राज्य है ना, उसका पूरी तरह इन्होंने विरोध किया। इन्होंने क्या किया? कल्याणकारी राज्य का पूरी तरह विरोध किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वेच्छातंत्रवाद को उन्होंने समर्थन दिया, ठीक है। वहीं जो जॉन रॉस थे, उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ही दी थी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या, जिन पर वो उनकी थ्योरी बेस्ड थी, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर एक बात है संपत्ति या आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, ठीक है। क्या है आत्म स्वामित्व का सिद्धांत? ये आत्म स्वामित्व का सिद्धांत कहता है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है, ठीक है। एक व्यक्ति ने अगर अपनी योग्यता से जितना भी कमाया है धन, ठीक है, अगर उसने सही तरीके से कमाया है तो उसका उस पर पूरा अधिकार है। और राज्य उसकी संपत्ति को किसी भी कोई भी कारण दे के छीन नहीं सकता, ठीक है। ये आत्म स्वामित्व का सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है न्याय या अधिकारिता का सिद्धांत या इंटाइटलमेंट थ्योरी, ठीक है। क्या क्या ये अधिकारिता या पात्रता का सिद्धांत क्या होता है, इसको जरा हम जानते हैं। रॉबर्ट नाजिक ने क्या किया? जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की उन्होंने कड़ी आलोचना की, जो उन्होंने जस्टिस थ्योरी दी थी रॉल्स ने। रॉबर्ट नाजिक ने कहा
कि रॉबर्ट नॉजिक ने आत्म सिद्धांत का जो है उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति आरंभ में जितनी भी उसने संपत्तियां अर्जित की हैं, ठीक है, अगर वो सही तरीके से अर्जित की हैं तो वो उसी की होंगी, ठीक है। और इनका एक फेमस कथन है, कथन क्या है कि जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, ठीक है। यानी जो जिसका जैसे चयन किया, जैसे उसने पाया है और जिसको उसने जिस तरीके से दिया है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने क्या-क्या शर्तें रखी, आखिर अपने सिद्धांत में कुछ शर्तें भी रखी जिससे वो बता सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। उन्होंने बोला कि आरंभ में सभी संपत्तियाँ कैसी थी? अनर्जित। उन्होंने बताया कि आरंभ में क्या था कि जब जब मानव जब आया था, मतलब प्रकृति में आया था, तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या था कि जो संपत्तियाँ थी ना, वो मतलब किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। क्या थी? वो बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी थी और उनको अभी किसी ने लिया नहीं था। फिर व्यक्ति ने क्या किया, संपत्ति को धीरे-धीरे उन्होंने अपने पास उन्होंने अर्जन करना शुरू किया, ठीक है। और अगर ये संपत्ति वैध तरीके से अर्जित की गई है, तो उसका स्थानांतरण भी वैध तरीके से ही किया जा सकता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने पैसे से कोई एक एक कार ली है, ठीक है, कार ली है, एक कार खरीदी है, ठीक है। अब मेरा मन हो रहा है मैं उस कार को किसी को गिफ्ट कर दूँ, ठीक है। अगर मेरा मन हो रहा है कार किसी को गिफ्ट कर दूँ, तो मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर नाजिक ने बोला कि अगर मान लो अवैध तरीके से, अवैध तरीका मतलब अगर मैं किसी किसी की कार चुरा लाऊं, उसके बाद कहूं कि भाई ये मेरी कार है, तुम इसको ले लो, मैं तुमको गिफ्ट दे दूं, तो उसमें क्या है, उसमें जो जिसको गिफ्ट मिला है वो भी फंसेगा और जिसने गिफ्ट दिया वो तो चोर ही है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि संपत्ति को दिया भी जा सकता है, लेकिन बस वैध तरीका हो। तरीका कैसा हो? तरीका वैध हो, ठीक है। और अगर अवैध है ना, तो राज्य दंड दे सकता है। फिर ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर तरीका ही अवैध है तो आप राज्य उसको दंड दे सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी प्रमुख 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूँ आजकल यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आजकल ईयर बाय पब्लिश का सीरियल भी आता है, ठीक है, सीरियल करके आता है। तो आप प्लीज़ ना आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बुक है इनकी अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यही फेमस हुई थी बुक 1974। दूसरी बुक है फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन 1981। तीसरी बुक है द एग्जामाइंड लाइफ, ये तीसरी बुक है। और चौथी बुक है द नेचर ऑफ रैशनैलिटी 1993, ठीक है। स्टूडेंट, ये तो हो गया जो बुक में दिया हुआ है, वो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, वो बताया मैंने आपको। आप उसको देख लीजिए, वीडियो पॉज करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट, मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताने वाला हूँ, रॉबर्ट नाजिक के बारे में दिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आप उसको अगर नोट डाउन कर लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, क्या है ज़रा इसको देख लीजिए। स्टूडेंट, ये ज़रा मैंने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैंने इन पॉइंटों को लिखा है। आप ज़रा इनको नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपको हेल्प करें। पॉइंट नंबर 1 है कि पहली बात तो उन्होंने जो रॉबर्ट नॉजिक ने जब अपना सिद्धांत दिया ना, तो उन्होंने उनके सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर बेस्ड थे। 2 सिद्धांत जो थे उनको उन्होंने पहले बारीकी से समझा, तब उस पर बेस्ड थे। क्या सिद्धांत हैं? ज़रा देखो ज़रा आप उनको आराम से। नंबर 1 सिद्धांत है स्टूडेंट हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, ठीक है। और नंबर 2 है आपका इंड स्टेट प्रिंसिपल, ठीक है। पहला सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है इनका इंड स्टेट सिद्धांत या साध्यमूलक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं साध्यमूलक सिद्धांत, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या कहते हैं, ये दोनों सिद्धांत हैं क्या, पहले ये भी तो जान लीजिए। और अक्सर कर हर एक जो फिलासफर होता है ना, उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसका जो है उसमें एक निष्कर्ष निकलता है ना, तो वो इन्हीं 2 पर बेस होता है, ठीक है। इन्हीं या तो एक पर या तो दूसरे पर। क्या होता है ज़रा देखियो। जैसे कि गांधी जी थे, तो गांधी जी ने बताया कि आप जो है आप ये मैटर नहीं करता कि आपका साध्य कितना अच्छा है। अगर आपका साधन उचित नहीं है, तो भी आपका साध्य जो है बेमतलब है, ठीक है। उन्होंने बोला साध्य प्राप्त करने के लिए साधन भी उचित होना आवश्यक है, ठीक है। तो साध्य का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य, ठीक है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, पहला जो सिद्धांत था, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार लोगों के अधिकार उनके अतीत की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है? लोगों के अधिकार क्या हैं, उनके अतीत की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी आज जैसे कि आप जन्म लिए, ठीक है, आप आज आपने जो है आपकी आंखें खुली किसी ऐसे घर में जहाँ पर आपके पास पैसा ही पैसा है, आप बड़े एक अच्छे घराने में पैदा हुए हैं। तो ये सब लोग कहते हैं ना, ये आपके जो है पूर्वजों द्वारा दी गया, उन्होंने
अच्छा किया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार लोगों के अधिकार जो होते हैं उनके अतीत की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जो उनके पूर्वजों ने किया है। दूसरा है साध्यमूलक सिद्धांत क्या कहता है कि लोगों के अधिकार, ध्यान से देखिए, साध्यमूलक सिद्धांत कहता है लोगों के अधिकार किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि स्टेट, जैसे कि राज्य करते हैं, राज्य यही करते हैं, राज्य क्या करते हैं कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और उसी के अनुसार ही लोगों के अधिकारों को सीमित करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। जैसे कि एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि टैक्स लगाना हो गया, टैक्स, ठीक है। राज्य के पास जो है, राज्य को जो है वेलफेयर काम करने, स्टेट के लिए काम करने, सड़कें बनवानी है, तो उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया, सामने है, तो उन्होंने क्या किया, उसी के आधार पर लोगों के अधिकार सीमित करना, टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको साध्यमूलक बोलते हैं। तो नॉजिक ने साध्यमूलक सिद्धांत का विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक सिद्धांत को इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने केवल ऐतिहासिक सिद्धांत को इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकार जो होते हैं वो उनके अतीत पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आप ये दोनों रख लीजिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि एक बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था, तो उसमें क्वेश्चन ये आया था रॉबर्ट नॉजिक की जो फिलॉसफी है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन दिए थे, ठीक है, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल बेस्ड, इंड स्टेट प्रिंसिपल बेस्ड, इसी तरह 2 ऑप्शन और थे। तो उसका जो सही आंसर था वो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल बेस्ड था, ठीक है, इंड स्टेट नहीं था। तो फिर उसके बाद नाजिक ने बताया कि जैसे कि नाजिक ने एक और चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग, नाजिक ने उपयोगितावाद जो है ना उसकी कड़ी आलोचना की भाई, ठीक है। नाजिक ने, ये पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाजिक ने उपयोगितावाद की कड़ी आलोचना की है क्योंकि उपयोगितावाद क्या कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यही न्याय है। तो नाजिक ने बोला ये कैसा न्याय हुआ, ठीक है, हम क्यों भाई अधिकतम लोगों का सुख क्यों हो, अगर कोई एक व्यक्ति है उसने अच्छा किया है, बाकी लोग गरीब हैं, तो उस व्यक्ति की क्या गलती है, उस अमीर व्यक्ति की क्या गलती है। ये नाजिक की फिलॉसफी थी। लेकिन उपयोगितावाद क्या कहता है, वही चीज़ सही है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर उपयोगितावाद की कड़ी आलोचना की है। और फिर उसके बाद है कि उसने न्याय के हिस्टोरिकल प्रिंसिपल को ही मान्यता प्रदान की, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर वही बात, फिर उन्होंने कहा कि हर एक से उतना जितना वह देना चाहे, हर एक को उतना जितना उसे कोई देना चाहिए। ये याद रख लीजिए, ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आ जाते हैं कि ये किसने कहा कि हर एक से उतना जितना वह देना चाहे, हर एक को उतना जितना उसे देना चाहिए, किसने कहा, ठीक है। ये कहा है रॉबर्ट नॉजिक ने, ठीक है। हर एक से उतना जितना वह देना चाहिए, भाई किसी की प्रॉपर्टी है, अब वो चंदा में 100 रुपया दे चाहे 1 लाख रुपया दे, उसकी मर्जी, ठीक है। और अगर और दूसरा ये है हर एक को उसे जितना उसे देना चाहे, और भाई सामने वालों को वो कितना देना चाहता है वो भी उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा रॉबर्ट नॉजिक का। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप भूलो ना, ये 3 प्रिंसिपल हैं, क्या है ये तो यही तो इंपॉर्टेंट है, यही 3 आते हैं, ठीक है। एक नंबर 1 प्रिंसिपल है किनका, रॉबर्ट नॉजिक का, ये है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर। फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन और प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन या अन्याय का परिष्कार का सिद्धांत। क्वेश्चन में आता है अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत किसने दिया, तो अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट नॉजिक ने। किसने दिया है, रॉबर्ट नॉजिक ने। अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर आपने अन्याय के साथ, आपने अन्याय से कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, आपने अवैध तरीके से कोई प्रॉपर्टी छीन रखी है, तो स्टेट जो होता है वो आपको उस संपत्ति से वंचित कर सकता है, ठीक है, आपको उस संपत्ति से वंचित करता है। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर क्या होता है, ये स्थानांतरण का नियम है, उचित स्थानांतरण का नियम है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो सही तरीके से आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो आप उसको जिसको चाहे आप उसको दे सकते हो, जिसको चाहे आप उसको दे सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, ये भी वही सिद्धांत है, जब जितना चाहे वो रख सकता है, बस कैसे, क्योंकि उसका तरीका जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक के जो विचार है ना, वो जानते हो क्या है, वो सीधा वो प्रो कैपिटलिस्ट है। प्रो कैपिटलिस्ट मतलब कि पूंजीवादी, पूर्ण रूप से निजी संपत्ति, पूंजीवादी, इसको समर्थन करता है, ठीक है। यही जो अमीर लोग चाहते हैं, अमीर लोग यही तो चाहते हैं कि भाई जितना जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारी बनी चाहिए, कोई जो है हमारी प्रॉपर्टी न ले, ठीक है, या सरकारें हमारे पास टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना करें, ठीक है। ये क्या है, इसी का समर्थन तो रॉबर्ट नॉजिक ने किया। और इसी का विरोध किसने किया था, इसी का विरोध जॉन रॉल्स ने किया था। उन्होंने कहा कि संपत्ति तो खूब कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई गरीब व्यक्ति जो है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों विचारक जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है
पढ़िए ज़रूर, कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद कीजिए। फैक्ट में जैसे कि चारों जो बुक्स हैं उनका सीरियल, कब आई बुक्स, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका सिद्धांत जो है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये 3 सिद्धांत ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफ़र, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत है, ये भी तीनों याद रख लीजिए। स्लोगन इनके जैसे हैं, जैसे हर एक से उतना जितना वह देना चाहे, हर एक को उतना जितना उसे देना चाहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रॉबर्ट नॉजिक की जो बुक है उसका नाम याद रख लीजिए, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, बहुत आती है, ठीक है, पूछने पर। और 2 सिद्धांत दिए थे, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल और इंड स्टेट प्रिंसिपल। तो हम अगर पूछ लें आपसे कि रॉबर्ट नॉजिक के जो सिद्धांत है, विचार हैं, वो किस पर बेस्ड हैं, तो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल किस पर है, ऐतिहासिक सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है। तो और रॉबर्ट नॉजिक कौन से विचारक हैं? रॉबर्ट नॉजिक एक नव उदारवादी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, ठीक है। और फिर आता है क्वेश्चन, मिनिमल स्टेट की थ्योरी किसने दी? ये भी रॉबर्ट नॉजिक ने दी। किसने दी? रॉबर्ट नॉजिक ने दी, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक यू, आपने हमें समय दिया, ठीक है। और आशा करते हैं अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।